हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ वीरेंद्र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिलेबस एजुकेटर कॉमर्स में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 12वीं का अध्याय 5 साझेदारी का पुनर्गठन, साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु को। तो इसमें से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व करके रखा था। छिपी हुई ख्याति हम लोग जो है पिछला वीडियो पर बना रखा है। अब उसी में से हम लोग आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि एक नया मेथड से बनेगा। इसमें दिया है सामान्य संचय, लाभ हानि कोषों का समायोजन एवं पुनर्मूल्यांकन लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक बार जो है आप लोग मिलान कर लीजिए। इसमें एक्स, वाई और जेड एक फर्म में साझेदार हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 23 को यहाँ पर मैंने बना रखा है। आपको मैं बता रहा हूँ ये कैसे कैसे बनेगा। तो इसमें जो है हम लोग को बनाने के लिए बोला गया है, पंजीय प्रविष्टि बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है दोस्तों, और हमें इसमें कुछ चिट्ठा भी दे दिया है। तो अगर जब भी ऐसा दिया रहेगा तो हमें सबसे पहले एक पुनर्मूल्यांकन खाता बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बना लोगे तभी इससे जो है हम लोग क्या बनाएंगे, जनरल प्रविष्टि। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसमें हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग पुनर्मूल्यांकन खाता बना लेते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता किससे बनता है? तो ये बनता है आपका समायोजन से बनता है। चलिए तो समायोजन का हम लोग पढ़ते जाते हैं। समायोजन में दिया हुआ है, साझेदार इस बात पर सहमत हुए कि स्कंद में कम कर 18,000 दिया गया। मतलब स्कंद में 18,000 क्या कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। पहले स्कंद कितना था देख लेते हैं। पहले था हमारा 20,000। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखो पुनर्मूल्यांकन खाता का मैंने प्रारूप बनाया, विवरण राशि, इधर विकलन, इधर समाकलन। अब जब मैंने संयोजन को पढ़ा तो संयोजन में दिया है स्कंद को कम किया गया है 18,000। संपत्ति के मूल्य में कमी आता है तो इधर आता है विकलन साइड। तो इधर लिख देंगे स्कंद खाता से, पुराना चिट्ठा में दिया था 20,000, अब कितना कर दिया 18। कितना का कमी किया है, 2,000 का ये कमी किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे पढ़ेंगे। और प्लांट का मूल्य 15,000 से कम कर दिया गया। अब इसमें डायरेक्ट क्या बोला है, 15,000 कम कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लांट खाता से 15,000। अब इसमें देखो पुराना चिट्ठा में से अमाउंट को देखने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट क्या बोल दिया है, 15,000 से कम कर देगा, मतलब 15,000 कम कर दिया गया है। तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे प्लांट खाता से 15,000। उसके बाद आगे देखेंगे, तथा पेटेंट्स का मूल्य शून्य कर दिया गया। मतलब पेटेंट्स का मूल्य को 0 रुपये कम कर दिया गया, कम ही किया है इसमें भी। ठीक है, समझना बातों को, मतलब 0 रुपये कम कर दिया गया। तो पहले पेटेंट का कितना है वैल्यू, पेटेंट का 10,000 है, तो सीधा सीधा क्या किया है, 10,000 को कम कर दिया गया है। ठीक है, समझना क्वेश्चन जो बोला गया है उसमें क्या बोला गया है, पेटेंट को सीधा 0 रुपये कम कर दिया गया, मतलब सीधा 10,000 कम कर दिया गया है। तो पेटेंट खाता से लिख दिए कितना, 10,000। अब इसमें आगे जो है और कुछ दिया नहीं है। अब आवश्यक ग्रहण के समय पंजीय प्रविष्टि बनाने के लिए बोला है। तो अब इसमें क्या होगा, हमारे पास केवल विकलन साइड ही अमाउंट आया है। कितना, विकलन साइड में 2,000, 15,000 और 10,000 सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27,000। अब समाकलन साइड कुछ भी नहीं आया है, मतलब कुछ भी वृद्धि नहीं हुआ है। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको समाकलन साइड एंट्री कर देंगे। साझेदारों के पूंजी खाता को हानि, इधर आता है तो हानि, और विकलन साइड का कमी आते हैं तो उधर लाभ आता है। तो हानि कर दिए, कौन कौन साझेदार है, तीनों साझेदार में बांट देंगे, एक्स, वाई और जेड में। 27,000 को जब हम लोग अनुपात में बांटेंगे 2:2:1 में, तब देखो कितना कितना आ जाएगा, एक्स का 27,000 गुणा कर लेंगे 2/5, 5 एकम 5, 5 बचे 25, 2 बच गया 20 हो गया, 5 चौक 20, 5 शून्य 5 शून्य 5400 को अगर 2 से गुणा किए तो क्या कितना आ गया, 10,800। एक सौ का आ गया 10,800। वैसे वाई का निकाल लेंगे, 27,000 गुणा 2/5 सेम है, तो सेम का कितना आएगा, 10,800। वाई का भी लिख दिए 10,800। जेड का जब निकालें 27,000 गुणा कर दे 1/5। जब 5 का हम लोग सॉल्व किए तो कितना जाएगा, 5 बचे 25, 5 चौक 20, 5 शून्य शून्य और 5 शून्य शून्य। 5400 को जब 1 से गुणा करें तो कितना जाएगा, 5400 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा बन गया, एक्स का आ गया 10,800, वाई का आ गया 10,800 और जेड का आ गया 5,400। 27,000 को हमने बांटा है तो इतना आ गया। अब विकलन साइड 27,000 लिख लेंगे और समाकलन साइड 27,000 लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम जनरल प्रविष्टि बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग जनरल प्रविष्टि बना लेते हैं। जनरल प्रविष्टि यहाँ पर मैंने बना लिया है, दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि और समाकलन राशि। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो दिया हुआ है सामान्य संचय, देखो चिट्ठा में दिया हुआ है सामान्य संचय,
लाभ हानि दिया है और कर्मचारी दायित्व कोष दिया हुआ है। तो इन तीनों को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो पहला एंट्री क्या होगा, सामान्य संचय खाता को विकलन कर लेंगे 20,000 है, लाभ हानि खाता को विकलन कर लेंगे 5,000 है, और कर्मचारी दायित्व कोष को विकलन कर लेंगे, ये कितना है 2,000 है। अब जब हम सब को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 5 25 और 25 और 2 27। इस 27,000 को जब हम लोग X और Y और Z में बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा। देखो यहाँ पर ही बांट के हम लोग देखें, 27,000 को जब बांटे हैं ना, कितना आ गया, X का 10,800, Y का भी 10,800 और Z का कितना आ गया 5400। तो सेम इसमें भी आएगा, X के पूंजी खाते से 10,800, Y के पूंजी खाते से 10,800 और Z के पूंजी खाता से 5400। नरेशन में लिख देंगे सामान्य संचय, लाभ हानि खाता व कर्मचारी दायित्व कोष को साझेदारों के पूंजी खाता में वितरण करने पर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता जब बनाते हैं तो जो भी कमी रहता है, ठीक है, कमी विकलन साइड लिखते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, जब जनरल पॉजिटिव बनाएंगे तो समाकलन साइड लिखेंगे, और जब पुनर्मूल्यांकन खाता में जो भी समाकलन रहता है उसको किधर लिखेंगे, विकलन साइड लिखेंगे। चलिए, तो पुनर्मूल्यांकन खाता को विकलन कर दिए और जितना भी विकलन साइड है उसको समाकलन कर देंगे। स्कंद खाता से 2,000, प्लांट खाता से 15,000, पेटेंट्स खाता से 10,000, सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 27,000 विकलन। नरेशन में लिख देंगे विविध संपत्तियों में कमी होने पर। अब आ जाएंगे तीसरा, जो यहाँ पास पुनर्मूल्यांकन में हानि हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, समाकलन साइड है उसको विकलन साइड करेंगे। X के पूंजी खाता को विकलन 10,800, Y के पूंजी खाता को विकलन 10,800 और Z के पूंजी खाता को विकलन 5,400, और यहाँ लिख देंगे पुनर्मूल्यांकन खाता से 27,000। नरेशन में लिख देंगे पुनर्मूल्यांकन पर होने वाली हानि का साझेदारों के पूंजी खाता में अंतरित किया गया। और लास्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, विकलन की राशि को जोड़ लेंगे 81,000 और समाकलन साइड की राशि को जोड़ लेंगे 81,000। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 23 का ए। चलिए दोस्तों, अब इसी में से हम लोग आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का हम लोग बी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, X, Y और Z एक फर्म में बराबर के साझेदार हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, है ना, क्वेश्चन आप लोग एक बार मिलान कर लीजिए। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 23 बी को भी यहाँ पर मैंने बना रखा है। इसमें मात्र हमें पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए बोला गया था, तो चलिए बनाते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता यहाँ पर का मैंने फॉर्मेट बना रखा है, विवरण राशि, इधर आ जाके विकलन और इधर समाकलन। पुनर्मूल्यांकन खाता किससे बनता है, समायोजन से बनता है। तो चलिए समायोजन को अपन पढ़ते जाते हैं। पहला दिया है देनदारों पर 5% डूबत ऋण संचय का आयोजन किया गया। तो डूबत ऋण 5% निकाल देंगे देनदार पर। डूबत ऋण संचय खाता से कितना है देनदार, 5,000 है, 5,000 का 5% निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 250। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ेंगे। दूसरा, स्कंद का मूल्यांकन 7,000 तथा यंत्र का 6,000 किया गया। स्कंद का पहले चिट्ठा में देख लेते हैं कितना अमाउंट। स्कंद का पहले 6,000 था, लेकिन अब कितना हो गया 7,000, मतलब बढ़ा हुआ है। तो बढ़ा हुआ है तो किधर लिखते हैं, समाकलन साइड में। स्कंद खाता को लिख देंगे, 6,000 था पहले, अब कितना हो गया 7,000, कितना बढ़ा है 1,000 बढ़ा हुआ है। वैसे यंत्र का देख लेंगे। यंत्र का जब हम लोग देखते हैं चिट्ठा में 5,000 दिया हुआ है, जबकि अभी कितना हो गया है 6,000। पहले 5,000 था, अब कितना हो गया 6,000, तो कितना हज़ार का वृद्धि हुआ है, 1,000 का वृद्धि हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ेंगे। लेनदारों पर 10% की कमी की गई। अब देखना दोस्तों, देनदार जब होता है तो हम लोग विकलन साइड लिखते हैं। अब जब लेनदार में होगा तो हम लोग किधर लिखेंगे, समाकलन साइड में एंट्री होगा। तो समाकलन साइड लिख देंगे, लेनदार खाता को कितना प्रतिशत कम करना है, 10%। लेनदार कितना दिया हुआ है 5,000, 5,000 का हम लोग जब 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, विकलन साइड की राशि देखेंगे और समाकलन साइड राशि देखेंगे। जिधर राशि कम होगी उधर चला जाएगा साझेदारों के पूंजी खाता से करके चला जाएगा। अब इसमें जब देखते हैं तो विकलन साइड कम है, विकलन साइड मात्र 250 है, तो इधर क्या चला जाएगा, साझेदारों के पूंजी खाता से लाभ। ठीक है दोस्तों, अब लाभ में जितने भी साझेदार है सबका नाम लिख देंगे, X, Y और Z। इन तीनों को बांट रखा है 750, 750, 750, सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2250। अब ये 2250 कहाँ से आया, तो यहाँ देखो, जब समाकलन साइड की राशि को हम लोग जोड़ा तो कितना आ गया 2500। इस 2500 में विकलन की राशि को हम लोग हटा लेंगे 250 को, तब कितना आ गया 2250। अब इस 2250 को हम लोग जब बांटेंगे, तीनों बराबर के साझेदार हैं, मतलब 1:1:1 है, तो जब हम लोग बांटेंगे
तो देख कितना आएगा 750, 750 और 750। देखो नीचे मैंने बांट रखा है, ए सका 2250 है, गुणा कर देंगे 1/3। यहाँ से देखो 1/3 का जब हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 750। अब जब सब बराबर बराबर है तो जब x का 750 आया तो y का भी 750 आएगा और z का भी 750 आएगा। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 23 का बी का पुनर्मूल्यांकन खाता। चलिए दोस्तों, अब उसी में से हम लोग आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का सी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 2014 का ABC तीनों जो है सेट में आया हुआ था। ठीक है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें जो है अ, ब, व, स जो है एक फर्म में साझेदार है। क्वेश्चन को मिला लिया दोस्तों। चलिए अब आगे देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब देखना क्वेश्चन नंबर 23 को यहाँ पर मैंने बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी, पुनर्मूल्यांकन खाता, क्योंकि इसमें मात्र हमें पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए बोला गया था। तो चलिए इसी को बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने फॉर्मेट बना रखा है विवरण राशि, इधर विकलन और इधर समाकलन। तो पुनर्मूल्यांकन खाता किससे बनता है? ये मात्र समायोजन से बनता है। तो चलिए समायोजन को देख लेंगे। समायोजन में क्या बोला है? पहला बोला है 5% संदिग्ध ऋण का आरक्षण करना है। चलिए निकाल लेते हैं। संदिग्ध ऋण संचय खाता से किसे निकालते हैं? देनदार। देनदार पे 5% निकाल देंगे। देनदार हमारे पास कितना दिया हुआ है? 9000 दिया हुआ है। अधमर्ड लिखा हुआ है ना, वही देनदार है। तो 9000 का 5% निकालेंगे। 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया। 90 को जब 5 से गुणा करें तो कितना आ गया? 450। आगे पढ़ेंगे। स्कंद पर 5% और मशीनरी पर 10% अवमूल्यन होना है। अवमूल्यन मतलब क्या होना है? ह्रास या कमी होना है। तो कमी किधर आता है? विकलन साइड आता है। चलिए विकलन साइड लिख लेंगे। स्कंद खाता से करके लिख लेंगे। स्कंद कितना दिया हुआ है? 7000 दिया हुआ है। 7000 का कितना प्रतिशत बोला है? 5%। तो 5% निकालेंगे। यहाँ 2 जीरो कट गया, यहाँ 2 जीरो कट गया। 70 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 350। वैसे ही मशीनरी का 10% निकालेंगे। मशीनरी कितना दिया हुआ है? 6000 है। 6000 के जब 10% निकालें, यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से एक जीरो, यहाँ से एक जीरो कट गया, यहाँ से एक जीरो, कितना बचा? 600। कितना आ गया मशीनरी का? 600 आ गया। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। भवन का स्वतंत्र मूल्यांकन 15100 हुआ। अब भवन का 15100 हुआ करके बोला है। तो चलिए चिट्ठा में देख लेते हैं कितना दिया हुआ है भवन का। भवन का दिया उपकरण करके दिया हुआ है, वही एक भवन है। ठीक है, उपकरण दिया हुआ है 14000। पहले 14000 था, अब कितना हो गया? 15100, मतलब बढ़ा हुआ है। तो बढ़ेगा तो किधर आएगा? समाकलन साइड आएगा। भवन खाता को पहले कितना था? 14000, अब कितना हो गया? 15100। कितना का वृद्धि हुआ है? तो 1100, मतलब 1100 का क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। अब क्या बोला है? उपर्युक्त विवरण से पुनर्मूल्यांकन खाता बनाएंगे। चलो दोस्तों, इतना ही हमारे पास था। तो अब हम लोग क्या करेंगे? विकलन साइड की राशि को योग करेंगे और समाकलन साइड की राशि, जिधर राशि कम होगी उधर चला जाएगा साझेदारों के पूंजी खाता। तो विकलन साइड को जब जोड़ते हैं तो इधर आएगा 1400, जबकि समाकलन साइड कितना है? मात्र 1100 है। तो देखो किधर कमी है? समाकलन साइड कमी है, तो इधर क्या आ जाएगा? साझेदारों के पूंजी खाता को हानि। इधर अगर आता तो क्या आता? साझेदार के पूंजी खाता को लाभ आता, इधर क्या आता है? हानि आता है। ठीक है दोस्तों, तो कितना का हानि हुआ है? इस 14 में से 1100 को हम लोग क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना आ गया? 300 का हानि हुआ है। अब इस 300 को क्या करेंगे? जो साझेदार दिए हैं उसमें बांट देंगे। ए है, बी है और सी है। ए का 150, बी का 100 और सी का 50। ये कहाँ से आया? देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इस 300 को हमने बांटा है। ए का 300 को हम लोग बांट देंगे गुणा किस अनुपात में? 3:2:1 क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 3/6 कर लेंगे। 3 एकम 3, 3 दूने 6 किया। 2 एकम 2, 2 15 दूने 30 और 2 शून्य 0। कितना आ गया? 150। एक आ गया 150। वैसे बी का निकालेंगे। 300 गुणा कर लेंगे, यहाँ से 2/6। 2 एकम 2, 2 तिया 6। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 शून्य 0। बी का कितना आ गया? 100 रुपये। यहाँ लिख दिए 100। सी का निकालेंगे। 300 गुणा कर देंगे 1/6। 6 एकम 6, 6 5 6 30 और 6 शून्य 0। सी का कितना आ गया? 50। उसको हमने कहाँ लिख दिया? यहाँ पर लिख दिया। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन नंबर 23 का सी। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 में से ए, क्वेश्चन नंबर 23 का बी और क्वेश्चन नंबर 23 का सी, इन तीनों में से अगर किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो। और अगर आप लोग नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं जो है हर चैप्टर को मैं जो है क्वेश्चन वाइज जो है सॉल्व करते जा रहा हूँ दोस्तों। और अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर करूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही।